जय श्री राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही रोचक कथा। मोहे ब्रज बिसरत नाही। एक दिन जब उद्धव जी ने भगवान को दुखी देखा तो उनसे पूछा कि हे कृष्ण, आप इतने दुखी क्यों हो? तब भगवान ने कहा, उद्धव, मुझे ब्रज बिसरता नहीं है। मुझे मैया, बाबा, गोपियों पर सबकी बहुत याद आती है। तुम ब्रज में जाओ, वहाँ सबको आनंदित करो। और गोपियाँ मेरे विरह की व्याधि से बहुत ही दुखी हो रही हैं। उन्हें मेरे संदेश सुनाकर उस वेदना से मुक्त करो। गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। मेरी प्रियसियाँ इस समय बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख रही हैं। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊँगा, वही उनके जीवन का आधार है। उद्धव, और तो क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ। वे नित्य मुझ में ही तन्मय रहती हैं। भगवान ने कहा, उद्धव, मेरी मैया से जाकर कहना कि जब मैं सोकर उठता था तो आप सबसे पहले अपने हाथ से मेरा मुंह धुलाया करती थी और माखन रोटी खाने को देती थी। यहाँ कोई मुझे माखन रोटी नहीं खिलाता, जल से मेरा मुंह नहीं धुलाता। यहाँ तो मैं माखन मिश्री का नाम तक नहीं जानता। कोई मुझे गोपाल कहता है, कोई कृष्ण, कोई गिरधारी, पर कनुआ कहकर मुझे कोई नहीं बुलाता। बाबा मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाते थे और जब मैं चलते चलते थक जाता था तो वे मुझे गोद में उठाकर हृदय से लगा लेते थे। गोपियाँ आती थी, उलाहने देती थी, पर मैया किसी की भी बात को चित्त पर नहीं लाती थी और कहती थी, एक मेरो लाला ही सच्चो है, सारी दुनिया झूठी है। और जब कभी नहाते समय मेरे सर का एक बाल भी टूटकर गिर जाता था तो मेरी मैया बार बार कुल देवी को मनाती थी कि आज मेरे लाला को एक बाल टूट गया, हे माता, मेरे लल्ला की रक्षा करना। जब भगवान कृष्ण ने यह बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंद गांव के लिए चल पड़े। वे शाम ढलते ढलते ब्रज पहुंच गए। ब्रज की दशा बड़ी दयनीय है। श्याम बिन बैरन भई कुंजे। कोई सखी जल भरने यमुना तट पर नहीं जाती। गौएं आंखों से आंसू बहाती। जहाँ जहाँ कृष्ण ने उन्हें दुहा था वहाँ जाकर सूंघती थी। रमा कर गौशाला में ही घुस जाती थी। और जब वे नंद बाबा के घर गए तो क्या देखते हैं, बाबा घर की चौखट पर औंधे मुंह पड़े हैं। कृष्ण कृष्ण उनके मुंह से निकल रहा है। उद्धव जी ने कहा, बाबा। उनकी आवाज़ सुनकर नंद बाबा ने सोचा कि कृष्ण आ गए। उन्होंने उठकर देखा और पूछा, तुम कौन हो? तब उद्धव जी ने बताया, मैं कृष्ण का सखा हूँ। जब कृष्ण कृष्ण की आवाज़ अंदर से यशोदा जी ने सुनी
तो झट से बाहर आ गई और कहने लगी, कृष्ण ने क्या संदेश भेजा है? उद्धव जी ने कहा, उन्होंने आप दोनों के चरणों में प्रणाम भेजा है। यशोदा जी कहने लगी, क्या मथुरा में बैठा प्रणाम ही करता रहेगा, एक बार भी ब्रज नहीं आएगा? उससे जाकर कह दो, यदि रोते रोते मेरी आंखें चली गईं और फिर वो आया तो मैं उसे देख भी नहीं सकती। यशोदा जी उद्धव जी का हाथ पकड़कर अंदर ले गईं और उखल दिखाती हुई बोली, उद्धव, एक दिन मेरे कान्हा ने एक माखन की मटकी फोड़ दी। मैंने भी कैसी पागल थी, एक माखन की मटकी पर मैंने उसे उखल से बांध दिया। तो क्या इससे रूठ कर वह मथुरा में जाकर बैठ गया है? उससे जाकर कह देना, अब उसकी मैया ऐसा कभी नहीं करेगी। बस एक बार ब्रज आ जा। पालने की ओर इशारा करके बोली, उद्धव, धीरे बोलो, मेरे कान्हा की अभी अभी नींद लगी है। फिर थोड़ी देर बाद बोली, अरे कान्हा तो मथुरा में है। एक एक लीला यशोदा जी और नंद बाबा सुनाने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उनमें मानो प्रेम की बाढ़ ही आ गई हो। सारी रात नंद बाबा और यशोदा जी कृष्ण की चर्चा करते रहे। कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। उद्धव जी, नंद बाबा और यशोदा जी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कैसा अगाध प्रेम और अनुराग है, यह देखकर आनंद मग्न हो गए। जय श्री राधे, जय श्री राम।